परमेश्वर को पापियों को बचाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, परंतु क्या मुश्किल है जब स्वयं की धार्मिकता में हम खड़े होते हैं, जैसा कि हमने 18:9 में भी बताया कि नहीं हो सकता। तो पाप को डील करने के लिए, और ये क्या है, धार्मिकता क्या है, एक अवस्था है जिसको हम पढ़ के देखते हैं। रोमियो 5:19, शायद पहले हमने नहीं पढ़ा था, मैंने बोला था और पढ़ा नहीं होगा। इस वचन को आप देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। रोमियो 5:19। तो पापी जो है, हम पाप करने के कारण असलियत में पापी नहीं है, क्योंकि हम पापी ऑलरेडी हैं, इसके लिए पाप कर रहे हैं। ये सत्य है बाइबल का, जैसे हमने देखा अभी। अब इस वचन से आपको और क्लियर होगा जी। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। अब यहाँ कौन है एक जो मनुष्य जिसने आज्ञा नहीं मानी? आदम। इसके लिए आदम की आज्ञा न मानने से कई लोग पापी ठहरे। अर्थात हम पापी कैसे बने हैं? हमारे पापों को करने से नहीं बने। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। चलिए वापस हम जुड़ चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। वापस से पढ़ते हैं रोमियो 5:19 जी। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। तो कौन? आदम के कारण हम लोग पापी ठहरे। तो मैंने परमेश्वर से एक बार प्रश्न ही पूछ लिया, प्रभु जब मैंने आदम ने अनाज्ञाकारी करने से मैं पापी ठहरा हूं, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्यों डाली जा रही है? परमेश्वर ने कहा आगे पढ़ के देखो इस वचन आगे। वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आप लोग सुन रहे हैं मेरे को? कोई जन एक मैसेज कर दें। हेलो। चलिए वापस हम जुड़ चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। वापस से पढ़ते हैं रोमियो 5:19 जी। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। तो कौन? आदम के कारण हम लोग पापी ठहरे। तो मैंने परमेश्वर से एक बार प्रश्न ही पूछ लिया। एक मिनट। हेलो। मेरे ख्याल से हम बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब लाइव हो गए हैं वापस। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ के देख रहे हैं अब हम 5:19 का। वैसे ही एक मनुष्य, वैसे ही जैसे पहले मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण, और अब इस मनुष्य के, हाँ, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो हमारा पापी बनना हमारा कारण नहीं है, पहले आदम के कारण हम पापी बनते हैं। और हमारा धर्मी बनने का कारण भी हमारे कर्मों के कारण, स्वयं की धार्मिकता के कारण नहीं हो सकते। वो है दूसरा आदम, अर्थात यीशु मसीह की आज्ञाकारिता। ये है सुसमाचार, ये एक बहुत अच्छा समाचार है। इसी के लिए जब थिस्सलुनीका 5 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर स्वयं ही आपको संपूर्ण रीति से पवित्र करे। किसके द्वारा हो रहे हैं हम पवित्र? यीशु मसीह ने जो किया उसके कारण हो रहे हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो कि पाप में से निकलने के लिए आपके कुछ अच्छे थोड़े से कर्म करने से पापों से नहीं निकल पाएंगे। आपको अगर निकलना है तो हमको पूर्ण रूप से केवल और केवल यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा अपने लिए। जैसा कि गलतियों 2:16 पढ़ के देखते हैं। गलतियों 2:16 जी। तो अब ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं, हमारे कुछ
अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से अच्छे धर्म के काम कर लेना, चर्च में बैठ जाना, बाइबल पढ़ ले, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बाइबल मत पढ़ो। मैं आपको आज जो चीज़ सिखा रहा हूँ सब बाइबल से सिखा रहा हूँ। बाइबल मगर इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि हम बाइबल पढ़ लेंगे तो उद्धार पा लेंगे, ये गलत है। जी आगे पढ़े। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल केवल, सब समझ रहे हैं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। धर्मी हम अपने धर्म के कामों के कारण नहीं बनते, केवल और केवल यीशु मसीह के कारण। इसको एक बहुत अच्छे प्रीचर ने बोला, जीसस प्लस समथिंग विल गिव यू नथिंग, जीसस प्लस नथिंग विल गिव यू एवरीथिंग। बड़ा अच्छा सिंपल वे में समझाया, और इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। आपका धर्मी ठहरना कभी भी आपके अच्छे कामों के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उद्धार धर्म के कामों से नहीं होता। उद्धार के लिए बड़ा अच्छा लिखा है, इफिसियों 2:8 में पढ़ते हैं। इफिसियों 2:8 और 9 पढ़ेंगे जी। इफिसियों का 2:8 और 9 जी। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यहाँ दो चीज लिख रखी है, विश्वास और अनुग्रह से, और ये भी आपका नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। और फिर आगे और उसको क्लियर करा, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कोई घमंड करे। ऐसे कर्मों के कारण कर ही नहीं सकते। मैंने आप ये सोच लोगे नहीं, हाँ प्रभु मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ और आज मैं जाकर परमेश्वर से बोलूँ प्रभु मैं तो आपकी मिनिस्ट्री करता हूँ, फलाना करता हूँ, उसके कारण मेरा उद्धार नहीं हो सकता जनाब। केवल और केवल क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु माना, उसके कारण उद्धार होता है। इसको और क्लियर करता हूं मैं। तीतुस पढ़ें, तीतुस 3:4 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। और यहाँ मैं अब आपको और चीजें भी समझाना चाहूंगा, अनुग्रह को भी समझाना चाहूंगा। जी पढ़ें, तीतुस 3:4 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, कोई धर्म के कामों के कारण नहीं भाई, जो हमने आप किए जी, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो क्रिश्चियनिटी में पाप में से निकलने के लिए आपके कर्मों की आवश्यकता नहीं है, आपको खाली विश्वास और अनुग्रह की जरूरत है, जो भी परमेश्वर की ओर से है, और उसके कारण पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया बनते हैं, अर्थात हमारा पापी स्वभाव में से निकल के हम आत्मिक बनते हैं। आगे, जिससे उसने हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। आपको ध्यान है, यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा और मारा गया तो उस दिन पवित्र स्थान का पर्दा ऊपर से नीचे फटा, और फिर जो आत्मा अंदर, परमेश्वर जो अंदर रहता था, वो अब किसके अंदर आना चाह गया? हमारे को अपना पवित्र मंदिर बनाना चाहता है, जैसे कि रूपों में लिखा है। या आज हम जिसने उद्धार पा लिया, नया जन्म पा लिया है, वो परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। तो ये है तरीका जिससे हम उद्धार पाते हैं, अर्थात आत्मा के द्वारा। आपको पता है यीशु मसीह कैसे क्यों पाप नहीं करता था, क्या कारण था तो पाप नहीं करता? पढ़ते हैं इब्रानियों 9:22। इब्रानियों 9 नहीं, छोड़ता हूं, वहां पे ये लिख रखा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना लहू जब ऊपर जाकर परमेश्वर को चढ़ाया, वो किसके द्वारा चढ़ाया? ड्यू टू द इटर्नल स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आप जानते हैं यीशु मसीह का जन्म, जी पढ़ दें, हाँ यहाँ से पढ़ 12 से, और बकरों और ये इब्रानियों 9:12 से आगे पढ़ रही हैं जी।
और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जी, सनातन आत्मा के द्वारा है, यहीं पढ़ लेना आप, यहीं मिलेगा। तो बेसिकली जीसस को जब इतना आत्मा की आवश्यकता पड़ी ओबीडियंस के लिए, तो आप और हमको क्यों नहीं चाहिए? यीशु मसीह ने जब मत्ती 3 में आकर उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, उसके पहले उसने कोई मिनिस्ट्री नहीं करी, कोई मिरेकल काम नहीं करा, कुछ नहीं करा। तो आप ये सोच ले, पाप में से आपके कुछ कर्मों के द्वारा नहीं निकल पाएंगे, आपको आत्मा चाहिए। और ये पौलुस ने समझाया कि हम आत्मिक कैसे बनते हैं, कुछ कामों को कर लेने से, खाली इवन यहाँ तक कि जो हम बोलते हैं ना मन फिराना, तो मन फिराने से होता क्या है वो देखें, क्या होना चाहिए जिससे हम आत्मिक होते हैं। पढ़ते हैं रोमियो का 8 का 9 पढ़ते हैं। रोमियो 8 का 9 पढ़ेंगे यहाँ पे जी। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, मने है नहीं, पहले नहीं है, अब बसेगा, बसता है, मने एक टाइम आता है जब बसता है। हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक दशा में कौन लाया हमको? आदम ले आया था, बिना आत्मा के हो गए थे हम, अब देह में चलने वाले हो गए थे। आगे, परंतु आत्मिक दशा में हो। अब आत्मिक हो गए जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आकर वास करती है। आगे फिर क्या लिखा है? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। क्या बड़ा स्पष्ट लिख दिया। खाली हमारे कोई चर्च के रजिस्टर में मेंबरशिप लिख लेने से नहीं बन जाते हैं मसीह। मसीह बनना केवल और केवल यीशु की आत्मा के द्वारा बनते हैं, अन्यथा हम हमेशा पापी अवस्था में ही रहेंगे। और इसके लिए कई लोग पाप में से निकल नहीं पाते, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि अभी दूसरा एक जगत भी है जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठा। कुलूसियों में जब भी तो बड़ा स्पष्ट लिखा कि किसके द्वारा हम अंधकार से राज्य से परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं। कुलूसियों 1 का 13 के आसपास होगा पढ़ना, कुलूसियों 1 का 13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, किसने? हमने नहीं, हम और आप नहीं निकल सकते। उसी ने हमारे को अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर, जो कि हमने थेसलोनिका में भी पढ़ा, कि शांति का परमेश्वर स्वयं आप। और ये कैसे हो रहा है ये भी आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट समझ में आता है कि हम पाप की अवस्था में से निकल के आत्मिक जब तक नहीं होंगे तो पाप में हम धसे रह सकते हैं। और ऐसा ही देख रहे हैं, खाली धर्मों के कामों को करने से, कुछ बाइबल के कुछ चीज़ों को कर लेने से नहीं होता। केवल और केवल यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा ही हम आत्मिक हो सकते हैं। और सुसमाचार क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी, क्योंकि जैसे ही मैं पूछता हूँ लोगों के सुसमाचार क्या, तो बोलते हैं परमेश्वर का वचन है। निस्संदेह परमेश्वर के वचन में सुसमाचार है, सब वचन सुसमाचार नहीं है। यहाँ तक ये भी बता दूं कि सब वचन सत्य नहीं है। निस्संदेह परमेश्वर के वचन में सब चीज सही ढंग से लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, जब हम उत्पत्ति 3 का 3 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 का 3 पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 का 3 जी। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, बराबर, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना, न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। फिर आगे परंतु सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। क्या लिख रखा है यहाँ? तुम निश्चय ना मरोगे। तो क्या ये सत्य है? कदापि नहीं, मगर ये फैक्चुअली राइट है, क्योंकि शैतान ने ऐसा करा। तो बाइबल में सब चीज लिखी हुई बिल्कुल करेक्ट है, मगर सब कुछ सत्य नहीं है। सत्य क्या था? 2:16 में बोला था जब कि जिस दिन तू खाएगा तो निश्चय ही मर जाएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान दें कि वचन को पढ़ते वक्त हमको कंटेक्चुअली पढ़ना है, समझना है किसके लिए, किसको क्या कहते हुए लिखा है। वचन में बहुत चीजें लिखी हुई है, सही तरीके से रिकॉर्डेड है वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, मगर सब कुछ सत्य नहीं है। समझे आप?
जैसे एक और उदाहरण बताता हूँ आपको, पढ़ें गलतियों 3 का 12 और 13। तीन का 12 और 13 पढ़ते हैं। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। क्या स्पष्ट लिख रखा है, और ये बिल्कुल सत्य है, ये समझते नहीं है लोग। वैसे व्यवस्था तो क्या है, बाइबल की चीज है ना, खुद परमेश्वर ने लिख के दी रखी है, मगर इसका एक सत्य लोग नहीं जान रहे हैं। सोचते हैं कि व्यवस्था को रट लेंगे तो विश्वास में चल लेंगे। नहीं, यहाँ लिख रखा है व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। तो क्या व्यवस्था गलत है? निस्संदेह गलत नहीं है, स्पिरिचुअल है, परमेश्वर ने स्वयं लिख के दिए, पर व्यवस्था के द्वारा आप धर्मी नहीं ठहर सकते। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा हम स्वयं की धार्मिकता में चलते हैं। इसके लिए पढ़ना है तो पढ़ें फिलिपियों 3 का 9, पौलुस बता रहा है, फिलिपियों 3 का 9 पढ़ें। वहां यूं लिखा है, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। अर्थात व्यवस्था से एक धार्मिकता आती है जो कि स्वयं की धार्मिकता है। जैसे हमने बताया, स्वयं की धार्मिकता से आप धर्मी नहीं ठहर सकते, परंतु आगे लिख रखा है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण, आपके कर्मों के कारण नहीं, परंतु केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। तो पाप से निकलने के लिए क्या जरूरत है हमारे को? परमेश्वर की धार्मिकता मिलना। और परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार से मिलती है। इसके लिए सुसमाचार को समझना जरूरी है, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 15:1-3 में लिखा है। पढ़ दें 1 कुरिन्थियों 15:1-3। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। तो सुसमाचार को अंगीकार करना है, उसी में बने रहना है। आगे, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी के द्वारा, सबके द्वारा नहीं, सारे वचन के द्वारा उद्धार नहीं हो जाता, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो सही विश्वास कहाँ से आ रहा है? सुसमाचार सुनने से, उसका अंगीकार करने से। अन्यथा व्यर्थ। और यहाँ पे हमने अभी पढ़ा गलतियों में कि व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। व्यवस्था में कोई गलती नहीं है, मगर व्यवस्था का कोई विश्वास से संबंध। सही विश्वास किससे आ रहा है? सुसमाचार। आगे फिर सुसमाचार बताया उसने, पढ़े। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। तो मसीह लोगों को अगर परमेश्वर के बारे में बताना, तो सबसे पहली बात सुसमाचार बताना। बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी बातें लगे, सब बता दोगे, मगर सुसमाचार नहीं बताओगे तो वो आत्मिक रूप से कभी भी नहीं बढ़ पाएगा, उद्धार नहीं पाएगा, और वो पाप में धंसा ही रहेगा वो व्यक्ति। चाहे बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दो करने के लिए, कुछ नहीं होने वाला उससे। आगे क्या लिखा है? जो इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये है सुसमाचार। सारा वचन सुसमाचार नहीं है, वचन में सुसमाचार है। और इस तरह से ये सुसमाचार अलग अलग तरीके से भी लिखा हुआ है। जैसे यूहन्ना 3:16 भी है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक जगह गलतियों 2:20 में भी लिखा है, वो पौलुस ने उसको बहुत छोटा सा लिखा था, यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है और मेरे लिए मारा गया। सुसमाचार है। तो सुसमाचार क्या है? जब हम इस सुसमाचार पे विश्वास करते हैं और इसे अंगीकार करते हैं, तब एक आत्मिक बदलाव आता है। इसको पढ़ते हैं रोमियो 1:16 में। जी खोलें, रोमियो 1:16 पढ़ें जी। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ बहुत अच्छा लिखा है कि 1:16 में, और इसको मैं थोड़ा सा, अभी तो हमने हिंदी में पढ़ा, इसको इंग्लिश में पढ़ के दिखाता हूँ, उससे बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि आपको पता है इंग्लिश भाषा में आर्टिकल वर्ड है दी, जो कि अन्य भाषाओं में नहीं है। तो अब मैं इंग्लिश में से इस वचन को पढ़ रहा हूँ। फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ
दी गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, दैट मीन्स सुसमाचार एक ही है और वो मसीह का सुसमाचार है। फिर लिखा है फॉर इट इज दी पावर ऑफ गॉड, उसी के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ मिलती। परमेश्वर की सामर्थ क्या है? पवित्र आत्मा। तो दी पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन, उद्धार के लिए, टू एवरीवन हु बिलीव्स, टू द ज्यू फर्स्ट एंड ऑल्सो टू द ग्रीक। और फिर आगे लिखा है 17 में, फॉर इन इट दी राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता इज रिवील्ड, आप नहीं जान सकते, रेवलेशन इज अ वर्क ऑफ गॉड, इज रिवील्ड फ्रॉम फेथ टू फेथ, एज इट इज रिटन द जस्ट विल लिव बाय फेथ, धर्मी लोग विश्वास से जीवेंगे। ये वो धार्मिकता है, ये वो उद्धार है जो हमको पाना है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा, जिससे हमको धार्मिकता का दान मिलता है, जिससे हम पापी अवस्था में से निकल के धर्मी बनते हैं, जैसे हमने रोमियो 5:19 में बताया। और ये है कारण जब हम पाप में से निकल पाएंगे, अन्यथा हम नहीं निकल पाएंगे। और इस चीज को पौलुस ने रोमियो में भी बताया, क्या कि अब हम व्यवस्था के कारण नहीं निकल सकते, परंतु क्या करके निकल सकते हैं, जो हम देखते हैं रोमियो 10:9 से आगे पढ़ेंगे 13 तक, 10:9 से 13 पढ़े, रोमियो 10:9 से 13, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु अब ये अब जानकर, हमारे हाथ में हो गया उद्धार। यदि मैंने हमको करना है, ये हमारी इच्छा है, परमेश्वर जोरा मर्जी आपको उद्धार नहीं दिलाएगा। यदि हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, या पापों को भी अंगीकार करने के लिए नहीं लिख रखा है, क्या लिख रखा है? यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो निश्चय उद्धार पाए। आपको मैंने बताया था ना, एक यही निश्चय शब्द था उत्पत्ति 2:16 में, कि जिस दिन तू फल खाएगा तो तू निश्चय ही मर जाएगा। और यहाँ पे वही शब्द इस्तेमाल हुआ है, निश्चय ही उद्धार पाएगा। तो उद्धार अर्थात परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर कैसे मिल सकती है? यीशु मसीह के सुसमाचार को, जब यीशु को हम प्रभु जान के अंगीकार करते हैं और मन में विश्वास करते हैं कि वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, निश्चय उद्धार। यही चीज मेरे साथ हुआ जब मैं 40 साल की उम्र का था। ईसाई परिवार में भी होते हुए मैं उद्धार पाया हुआ नहीं था, पर जिस दिन लोग मेरे को जिसने सुसमाचार बताया और मैंने ऐसा किया, उस दिन मेरा उद्धार हुआ, उस आत्मा को पाया। और आज मैं एक बहुत आसानी तरीके से आत्मिक होकर पाप में से निकल के चल सकता हूँ, क्योंकि पापों में से निकलना आपकी बस की बात नहीं है। बिना यीशु की आत्मा के आप पाप में से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि पाप एक बंधन है, वो शैतानी है। जैसा कि हम अभी पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 3:8 और 9 पढ़े। पत्री 1 यूहन्ना 3:8 और 9 पढ़ के देखते हैं जी। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। बड़ा क्लियर। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसके लिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, अब लिखा का जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को खाली हाँ यीशु मसीह है ये नहीं, परमेश्वर से जन्मा अर्थात आत्मिक जन्म हो गया उसका, वह पाप नहीं करता। वह पाप नहीं करता। इसी के लिए यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 3 में जब बोला ना, जब तक तुम आत्मा और जल से नहीं जन्मोगे, अर्थात जब तक तुम नया जन्म नहीं लोगे, तुम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। अंधकार के राज में धसे रहोगे। अच्छे काम कर सकते हो, मैंने बताया, जैसे यशायाह 64:6 में सारे अच्छे धर्म के काम कर सकते हो। मैं खुद था एक ऐसे ही व्यक्ति जो बिना यीशु मसीह के भी बहुत अच्छे काम कर लेता था। बहुत लोग हैं दुनिया में, मगर वो कामों के कारण हमारा उद्धार, आत्मा पाना ही उद्धार है। और आपको सही बता दूं, सारे धर्म में यही है। आप अगर हिंदू धर्म में भी देखें तो वहां क्या लिखा था, मोक्ष कैसे होता है? जब आपकी आत्मा जाकर परमात्मा से एक हो जाती है। मगर वहां पे क्या, मृत्यु के बाद सोचते हैं। मगर बाइबल में ही है, जब आप जीते हुए आप ये पा सकते हैं। पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 6:17, और ये केवल और केवल यीशु मसीह के सुसमाचार से संभव है। इसके लिए अगर कोई सुसमाचार नहीं पाया किसी ने सही तरीके से, वो उद्धार नहीं पा सकता, और बिना उद्धार पाए हुए आप पाप में से निकल भी नहीं सकते। जी पढ़े। और जो प्रभु की संगति में रहता है
वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता बड़ा है। स्पष्ट लिखा। यही तो उद्धार है, यही तो है उद्धार इस बाइबल का। क्रिश्चियनिटी इज नॉट डूइंग सम मॉरल डीड्स। मसीहत ये नहीं है कि हम कुछ अच्छे काम करने लग जाएं। उसके लिए आपको बाइबल की जरूरत नहीं है, एक मॉरल साइंस की किताब पढ़ के भी कर सकते हैं। बाइबल की इसके लिए आवश्यकता है क्योंकि बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह जब उसके पास आते हैं और हम उसको अपना प्रभु जान के और ये मानते हैं कि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है उसके लहू के द्वारा, क्रूस का कार्य के ऊपर हम जब विश्वास करते हैं तब जाकर हम मसीह बनते हैं। आई बात समझ में सब? और तब जाकर आप पाप में से निकल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ये होना बहुत जरूरी है, और इसके कारण अब क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पढ़ते हैं एक दो जगह से कि ये उद्धार से फायदा क्या होता है। पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 6 का 9 से आगे 11 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 का 9 से 11 तक पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? जी, धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, परगामी, स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हम खाली इस वचन को बोल के और बल्कि इसी के बल से बोलो अच्छा आप ये सब कर रहे हैं तो ये करना बंद करो तब जाकर परमेश्वर के राज्य में घुसोगे, बट ऐसा नहीं। इसको पूरा पढ़ते हैं आगे तक। पढ़े आगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे। तुम में से कितने ऐसे ही थे, हैं नहीं अब, और कैसे थे और अब क्या बदलाव आ गया। पढ़ते हैं आगे। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये बदलाव कब आता है? ये सब चीजों से छूटते कब है? जब हम पवित्र आत्मा से धोए जाते हैं, पवित्र ठहराए जाते हैं, तब जाकर इन पापों से निकल सकते हैं। आपके कुछ रोक लेने से नहीं निकल सकते आप। और जगह से भी पढ़ते हैं, तीतुस 2 का 11 से पढ़ते हैं और 14 तक पढ़ेंगे। बाइबल भरी भी है। उद्धार को जब तक नहीं समझते अनुग्रह से तब तक हम पा ही नहीं सकते। तीतुस 2 का 11 से पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। अब यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है। और यहाँ मैं समझा दूं, अनुग्रह कोई बात ये सोच नहीं है कि हाँ हमसे प्यार करता है परमेश्वर। वो अनुग्रह एक व्यक्ति है, अर्थात यीशु मसीह। जैसा यूहन्ना 1:14 में लिखा है सुसमाचार में कि अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ था यीशु मसीह, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण और है। वो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। आगे। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा। अब जब ये आ जाता है यीशु मसीह अंदर, वो हमारे को चलाता है कि हम इस संसारिक अभिलाषा आगे से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और इस युग भक्ति, में, इस बुरे युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीने वाले। और ये कैसे हो रहा है आगे समझा रहा है वो आगे। और उस धन्य आशा की अर्थात हमारे महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिससे अपने आप को हमारे लिए दे दिया और वापिस हमें सुसमाचार, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लिया। इसके कुछ प्रकार के, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाकर और शुद्ध करके अपने लिए, शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। बड़ा अच्छा लगता है। आज तो सरगर्म तो क्या, ठंडे भी नहीं है अच्छे कामों में कई बार हम लोग। क्यों? क्योंकि सही में उद्धार पाए नहीं, आत्मा ही नहीं पाई। अगर आत्मा पालोगे तो सरगर्म हो जाओगे। मेरे को एक चीज बताइए, मेरे को क्या जरूरत है आज ये सेविकाई करने के लिए? अच्छा खासा ऑल इंडिया सर्विस, रिटायर्ड हूँ, पेंशन है, सब कुछ हूँ, ऐसे में बैठ सकूँ, पर क्यों सरगर्म? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5:14 क्या बताता है? तो आपने सही में उद्धार पाया तो आप पापों में नहीं धसे रहेंगे, आप निकल आएंगे, छिताए जाएंगे, संयम से चलने वाले हो जाएंगे, पाप में से निकल के चलने वाले हो जाएंगे। पढ़ते हैं 5:14। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया, मुझे उद्धार दिया, और आपको क्या कर देता है? विवश कर देता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हाँ जी। और यह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और जी भी उठा। आज लोग क्या अपने लिए,
प्रार्थना क्या कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। हमारा घर, हमारा बच्चा, हमारा फलाना, वो सही में पापी स्वभाव है। पापी स्वभाव देखना तो एक बच्चे को देख लीजिए आप, उसको कोई सिखाना नहीं पड़ता। मेरी गुड़िया, मेरी गाड़ी, मेरा खिलौना, मेरे मम्मी, वो है पापी स्वभाव, अपने लिए जीना। तो इसको ध्यान रखें। और यही है कि जब तक हम इस उद्धार को नहीं पाएंगे और इस आत्मा को नहीं पाएंगे, और जो केवल और केवल यीशु मसीह के सुसमाचार से संभव है, तब जाकर आप क्रूस के कार्य को पूरा अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, इस आत्मा को पाएंगे। टू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? आपको सही ढंग से, अब आपको मेहनत नहीं करनी है या कोशिश नहीं करनी है, यीशु मसीह आपके अंदर से धर्म के कार्य करता रहेगा। लास्ट वर्ड से खत्म करता हूँ, फिलिपियों 1 का 11 पढ़ दें। फिलिपियों 1 का 11 जल्दी से पढ़ दें, क्योंकि समय बहुत हो गया, मैं ओवरशूट कर गया हूँ 1 घंटे से ऊपर। फिलिपियों 1 का 11 पढ़ते हैं, बल्कि 6 और 11 दोनों ही पढ़ते हैं जी। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वही बात जो हमने पहले थिस्सलुनीका में पढ़ी। आगे 11 पढ़ते हैं। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता होते के हैं। फल, एक तो धार्मिकता जो दान मिला है वो तो रूट है, और उसके द्वारा धार्मिकता के फल हैं जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, आपके और मेरे द्वारा नहीं होते हैं। आगे पूरा पढ़ के रिपीट कर दें। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ। कम नहीं होते जाते, भरपूर होते जाओगे। आगे जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति आपकी होती महिमा है। नहीं होगी, किसकी महिमा होगी? हमारे यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। छोटी सी प्रार्थना से इसको समाप्त करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आज तूने मौका दिया इस वचन को शेयर करने के लिए खुदावन, तेरे आत्मिक चीजों को बताने के लिए, और पाप के